बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इमरान खान साहब ने जब पेट्रोल को सस्ता किया 10 रुपए, तो बताया ये क्या कि हमने टैक्स कलेक्शन बेहतर की है, इसलिए हम लोग सब्सिडी जो है वो दे सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारे पास हकायक आ रहे हैं उसमें तो ऐसे है कि पैसे पैसे हुकूमत के पास बिल्कुल भी नहीं थे सब्सिडी देने के लिए, बल्कि जो इन्होंने फिस्कल डेफिसिट जो कि 4,000 अरब को बजट किया था, वो हकीकतन 5600 अरब पे जो है वो जा रहा है, जिसका मतलब है कि 1600 अरब का अजाफी खसारा होने जा रहा है जो छुपाया जा रहा था शायद। तो अब इशू ये है कि जब पेट्रोल इन्होंने सस्ता किया तो $93 क्रूड ऑयल की कीमत थी, 90 से 93 पे गई थी, और उसके बाद $130 तक भी क्रूड ऑयल की कीमत गई। तो अब ये जो है वो 102-3 के इर्द गिर्द होवर कर रही है, तो पेट्रोल की कीमतें इंटरनेशनली काफी ज्यादा बढ़ी हैं। और ये 100 अरब रुपया जो हुकूमत अपनी जेब से हर महीने सब्सिडी में खर्च रही है, आप अंदाजा करें कि इसको अगर 12 से आप ज़रब दें तो ये 1200 अरब बनता है, जो कि पूरे पाकिस्तान का डेवलपमेंट का बजट भी नहीं है। तो इसका ये मतलब है ये वो पैसे खर्च किए गए या निछावर किए गए जो हुकूमत के पास नहीं थे। तो सवाल ये उठता है ऐसा क्यों किया गया? शायद इमरान खान साहब को पता था कि वो उनकी हुकूमत जाने वाली है, और उन्होंने कहा कि मैं एक सियासी अमल जो है वो उसको दरपेश करूं और पेट्रोल महंगा करने के बजाय सस्ता करूं। और उन्होंने इसी तरह किया कि पेट्रोल को जो है महंगा करने के बजाय सस्ता कर दिया ताकि वो एक सियासी गेम खेल सकें। लेकिन इसका मुल्क को फाइनेंशियल, जी जी सर, कहिए कहिए। मैंने कहा हकीकत ये है कि डॉलर नीचे आया और स्टॉक मार्केट में एक बेहतरीन इजाफा हुआ, जिसके अंदर जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं एक रजीम चेंज होने कैसे पे, सर, कैसे हुआ? आप देखिए स्टॉक मार्केट की सर बाइंग की सारी डिटेल्स होती हैं मैं सर। आपको समझाता हूँ कि कैसे। देखें, बहुत सारे जो डॉलर्स जो बढ़ता है स्पेकुलेशन के ऊपर होता है कि जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है तो लोग डॉलर बाइंग करना शुरू कर देते हैं, और जब अनसर्टेनिटी कम होती है तो वही जिन लोगों ने बाइंग की होती है वो सेलिंग की तरफ आ जाते हैं। इसी तरह जो एक्सपोर्टर्स होते हैं वो अपनी रिसीट्स को होल्ड कर लेते हैं, और वो जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो के हमें लग रहा है डॉलर ऊपर की तरफ जा रहा है, और जब वो टर्न अराउंड होता है तो वो फिर सेलिंग कर लेते हैं। तो पॉलिटिकल जो सेंटिमेंट होता है लोगों का, या जो लोगों का जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जब खत्म होती है तो ये एक नेचुरल टर्न अराउंड होता है। और अभी अभी आप देख लें, अगर तो स्टॉक मार्केट बिल्कुल वापस गिर गई है वो मैनिपुलेशन के बाद, तो फिर तो आपका दावा ठीक है, लेकिन क्या अगर वो उधर ही खड़ी हुई है तो फिर जो आप जो नैरेटिव कह रहे हैं वो उसमें हकीकत नहीं है। पेट्रोल चलिए वर्दा, आप पहले राणा साहब सवाल बहुत है सर, वर्दा का सवाल राणा साहब, अगर आपकी बात ये मान भी लेते हैं तो आप ये बताइए, जैसे शहबाज शरीफ वजीर आजम बने थे तो उन्होंने सबसे पहले ऐलान किया था कि 10% सैलरीज में इजाफा होगा, पेंशन में इजाफा होगा, लेकिन ये फैसला वापस ले लिया गया। और साथ ही भी सुनने में आ रहा है, जैसे कि पेट्रोल का जिक्र किया आपने, वो तो आपने साबका वजीर आजम पर डाल दिया, लेकिन बिजली भी तो महंगी हो रही है, बाकी चीजों में भी इजाफा हो रहा है कीमतों में। इसके बारे में क्या कहेंगे? आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि अभी तक इस हुकूमत की काबीना नहीं आई, अभी तक ये हुकूमत जो है प्रॉपर तरीके से फॉर्म ही नहीं हुई। वन मैन शो? एक भी नहीं, अभी एक भी कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई। तो ये जो जितनी आप बातें कर रहे हैं कि ये शायद इसमें हमारा रोल है, ये बहुत ही एक बचकाना बात होगी कि आप अगर इकोनॉमिक डायनामिक्स को समझे बगैर के जो पीछे का एक जो लोड चला आ रहा है, बिल्कुल हम इन चीजों को कंट्रोल करेंगे। लेकिन राणा साहब, फिर जब आपने सैलरीज में इजाफे का ऐलान किया, राणा साहब सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन जब वज़ीर आज़म साहब ने सैलरीज और पेंशन में इजाफे का ऐलान किया फौरन ही, तो क्या ये जज्बाती फैसला था आवाम को इम्प्रेस करने के लिए, खुश करने के लिए, क्योंकि उनको ये फैसला वापस लेना पड़ा है? अब नहीं, देखें, हम फैसला वापस नहीं लिया, ये आपकी खबर गलत है। जो ये तो नोटिफाई हो चुका है, जो पेंशन्स के ऊपर उन्होंने जो बात की वो नोटिफाई हो चुकी है। जो जब वो बात की अपना ये सरकारी मुलाजमीन की सैलरी की, तो उसके ऊपर जो है क्योंकि वो मार्च में बढ़ी थी तो इस वजह से जो है वो उनकी इंक्रीज नहीं अनाउंस की गई, लेकिन जो पेंशन की बात की वो तो नोटिफाई हो चुका है, और वो बिल्कुल राइट। राणा साहब आखिरी सवाल, सॉरी टू इंटरप्ट, ये बताइए कि कहा जा रहा है कि चीनी के रेट में जो इजाफा हुआ है वो शुगर कार्टेल को खुश करने के लिए किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि पीपल्स पार्टी में भी बहुत सारी शुगर मिले हैं, नून लीग में भी बहुत सारी शुगर मिले हैं, जहांगीर तरीन के साहब की भी रूठने की वजह यही थी। कुछ कहेंगे आप इसके ऊपर? देखें, क्या अभी कोई कैबिनेट की मीटिंग हुई है? वन मैन शो है सर, वन मैन शो चल रहा है इस वक्त। वन मैन शो आप खुद बताएं, चल सकता है? आप कह रहे हैं सर कैबिनेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, शहबाज शरीफ साहब अकेले सारा काम कर रहे हैं। अभी तक तो कैबिनेट नहीं बनी, पंजाब हुकूमत वन मैन शो हुआ ना सर, वन मैन शो ही हुआ अगर अकेले काम कर रहे हैं।
नहीं, वन मैन शो नहीं हुआ ना। वन मैन ये नहीं कर सकता, ये कैबिनेट की डिसीजंस के बगैर, या जो चीनी की प्राइसेस हैं उसके पीछे एक पूरी डायनामिक्स होती है। शॉर्ट में अगर मैं आपको समझाऊं कि Please. कितनी जो है वो की कितनी आउटपुट हुई, आपके पास स्टॉक्स कितने मौजूद हैं, आपकी डिमांड कितनी है, ये एक सिलसिला 6-8 महीने चलता है, तो ये प्राइसेस पे इंपैक्ट आता है। हम 1-2 दिनों के अंदर या 4 दिनों के अंदर इसके ऊपर इंपैक्ट ला ही नहीं सकते, और इकोनॉमिकली ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह का प्रोपोगेट करना भी अवाम को, मैं समझता हूँ, मिस गाइडेंस है। चलें